जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार चहल एकेडमी में। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं नेक्स्ट वीडियो। किसका? तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं पिछले वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और बहुत ही अच्छे से आप लोग समझे होंगे। उम्मीद करते हैं आगे भी आप अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और बताएं। चलिए, और बेहतरीन तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए, पिछले क्लास में यहाँ तक हम लोग किए हैं, इससे आगे हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले हम समझते हैं। कहा गया है कोई वस्तु है, उसे कितना में बेचा जा रहा है? तो 144 रुपए में, 144 रुपए में। कहा गया है उसका प्रॉफिट परसेंट उसके कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है ये बताना है। मतलब 144 रुपये में, 144 रुपीज में वस्तु को बेचा जा रहा है। उस पे जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो जो ये हमारा सीपी है, जितना में वस्तु को खरीद के लाए हैं, दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है। कहने का मतलब प्रॉफिट परसेंट और सीपी दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। प्रॉफिट परसेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो, और सीपी दोनों आपस में बराबर है। दिया गया है क्वेश्चन में एसपी। क्या दिया गया है? एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। कितना दिया है? 144 दिया है, 144। अब देखिए, इसको बनाने के लिए आप बेसिक से बना सकते हैं। मान लेंगे पहले सीपी क्या होगा, मान लेंगे हम सीपी एक्स है। वस्तु को कितना में खरीदा है? एक्स में खरीदा है, और इसी एक्स का x% उसे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये आ गया हमारा सीपी, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। सीपी में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा? तो एसपी आता है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे और 144 के बराबर करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। उसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 वैल्यू आएगा। अब दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो आंसर 2 हो जाएगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव आया, इसका मतलब एक आंसर होगा जो पॉजिटिव वाला होगा वो। मतलब कभी भी निगेटिव में वस्तु को नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। बेसिक से सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। हम थोड़ा सा डायरेक्ट देखते हैं, डायरेक्ट हम करेंगे कैसे। याद रखेंगे, जब प्रॉफिट का केस हो, किसका केस हो? जब प्रॉफिट का केस हो और एसपी दिया गया हो और प्रॉफिट परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू और सीपी इक्वल की बात की गई हो, तो जो भी हमारा एसपी है, इसका 2 फैक्टर ऐसा लेना है, इसका 2 फैक्टर ऐसा लेना है जिसका डिफरेंस 10 का हो, जिसका डिफरेंस 10 का हो। तो हम कहेंगे 144 को ऐसे हम ब्रेक करेंगे जिसका एक फैक्टर, और सॉरी, जिसका 2 जो फैक्टर होगा, दोनों के बीच में अंतर हमारा कितना होना चाहिए? तो 10 होना चाहिए। जब आप देखेंगे ब्रेक करेंगे ना, तो एक 8 और 18 आएगा। 8 और 18 को जब गुना करेंगे ना तो 144 आएगा। 8 18 को गुना करेंगे तो 144 आएगा। याद रखना है, इन दोनों में, दोनों फैक्टर में जो छोटा वाला होगा उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वही हमारा सीपी हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा हमारा? तो इस क्वेश्चन का हमारा 80 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया? 80 रुपया। कोई कहेगा सर इसमें क्यों नहीं करें? इसमें भी हम 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 180। लेकिन याद रखेंगे माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो ये हमारा नहीं होगा आंसर। माइनस में कभी हो नहीं सकता है, खरीद नहीं सकते हैं। ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, तो प्लस वाला हमारा आंसर होगा कितना? 80। 2 फैक्टर ऐसा लेना है जिसका डिफरेंस कितना का हो? 10 का हो। आप देखेंगे यहाँ से तो इन दोनों के बीच में अंतर आपका कितना मिलेगा? तो 10 का अंतर मिलेगा। कितना का? तो 10 का अंतर मिलेगा। ऐसा ही फैक्टर ढूंढना है। कोई कहेगा सर इसमें कोई ज़रूरी है जो 10 के डिफरेंस वाला फैक्टर मिल जाए? तो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ भी फैक्टराइजेशन होता है ना, तो यहाँ फिर नहीं हो पाएगा, ये सॉल्व ही नहीं होगा उस हिसाब से, ठीक है। इसीलिए ऐसा ही नंबर दिया जाता है जो ब्रेक हो जाए, जिसका डिफरेंस 10 का आ जाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वस्तु को 21 रुपये में बेचा जाता है, 21 रुपीज़ में बेचा जाता है। इसके सीपी और लॉस परसेंट का वैल्यू आपस में बराबर है। सीपी और लॉस परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों आपस में बराबर है। तो कहा गया इसका सीपी क्या होगा। इसमें भी एसपी दे दिया गया है, एसपी दिया गया है, कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 21 दिया गया है। कितना, 21। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें लॉस हो रहा है। बस इतना ध्यान देना है, इसमें लॉस हो रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है। अब जब लॉस का कंडीशन हो तो एसपी का ऐसा दो फैक्टर लेना है जिसका सम 10 हो जाए, जिसका सम 10 हो जाए। तो हम कहेंगे एक, ये जो हमारे 21 है इसका दो फैक्टर, एक 7 और 3, 3 और 7 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 21 आ जाएगा। दो फैक्टर आ गया। कहानी वही होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो सम हमारा, यहाँ पे दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम 10 होना चाहिए। याद रखेंगे, याद रखेंगे, जो दो फैक्टर लिए हैं दोनों में हम 10 से गुना करेंगे। इसमें गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो हमारा 70 हो जाएगा। एक बात याद रखेंगे, इसमें 30 भी पॉजिटिव में आएगा और 70 भी पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब, इसका मतलब हमारा आंसर इसका जो होगा, ये 30 भी आंसर होगा और 70 भी होगा। 30 भी होगा या 70 भी होगा। कहने का मतलब या तो 30 होगा या 70 होगा, या तो 30 होगा या 70 होगा। तो आंसर 30 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है। अब 30 रुपया में खरीदे हैं, 30 रुपया लॉस, 30% लॉस में बेचेंगे तो 21 में बेचेंगे, या 70 रुपया में खरीदे हैं, 70% लॉस होगा तो बेचेंगे कितना में, तो 21 में बेचेंगे। ठीक है। तो प्रॉफिट के केस में ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 10 हो, लॉस के केस में ऐसा फैक्टर जिसका सम 10 हो। गुना दोनों में 10 से करेंगे, लेकिन प्रॉफिट वाले केस में छोटा वाला पॉजिटिव होगा तो आंसर वो हो जाएगा, और लॉस के केस में दोनों पॉजिटिव आएगा, इसलिए दोनों आंसर पॉसिबल है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 30 सेब का सीपी 20 सेब के एसपी के इक्वल है। 30 सेब है, इसका जो सीपी है, 30 सेब का सीपी 20 सेब के एसपी के इक्वल है, एसपी के इक्वल है। हम कहेंगे ए 0 से 0 खत्म। सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा ये बता दीजिए। याद रखेंगे जब यहाँ रेशियो निकालना हो, इस साइड वाला, इस साइड में सीपी है तो इसका वैल्यू इधर वाला, मतलब 2 आ जाएगा। एसपी मतलब इसका वैल्यू इधर वाला, हम कहेंगे 3 आ गया। इसका मतलब 2 में खरीद के 3 में बेच रहे हैं, इसका कहने का मतलब 1 का प्रॉफिट आप ले रहे हैं। किस पे, तो 2 पे ले रहे हैं। परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। आप क्या कहेंगे, 50% प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट, 50% क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा ये सही है। ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, या बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कहा है 20 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तु के एसपी के इक्वल प्रॉफिट होता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है बताना है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी प्रॉफिट प्रॉफिट की बात करें या लॉस की बात करें, जितना खरीदा है जब तक उतना बेचेंगे नहीं तब तक फाइनल प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब 20 वस्तु बेच रहे हैं तो 20 वस्तु खरीद के भी लाए होंगे, 20 वस्तु बेच रहे हैं तो 20 वस्तु खरीद के भी लाए होंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस कुछ मानना पड़ेगा। इसमें हम मान लेते हैं, हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल सीपी, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज एसपी। मतलब एक वस्तु को सीपी में खरीदा गया है और एक वस्तु को एसपी में बेचा गया है।
अब हम कहते हैं 20 वस्तु को बेचा जा रहा है, एक वस्तु को एसपी में बेचा जा रहा है, तो 20 वस्तु को कितना में बेचा गया होगा? तो आप कहेंगे 20 एसपी में बेचा गया होगा। कितना? 20 एसपी में बेचा गया होगा। अब 20 वस्तु बेच रहे हैं, इसका मतलब 20 वस्तु खरीदे होंगे तभी 20 वस्तु बेच रहे हैं। एक वस्तु खरीदे हैं सीपी में, तो 20 वस्तु खरीदे होंगे 20 सीपी में। अब वो बात कर रहा है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट के बारे में कहा गया है 5 वस्तु के एसपी के इक्वल प्रॉफिट होता है। एक वस्तु का एसपी, इस एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है, तो 5 वस्तु का क्या हो जाएगा? तो 5 एसपी। और कहा है ये जो भी पैसा आएगा यही प्रॉफिट है हमारा। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको उठा के इधर ले आते हैं, माइनस में है तो प्लस में सीपी 20 सीपी, और इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो 5 जाके 20 से घट जाएगा तो 15 एसपी हो जाएगा। अगर कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं 5 से तो 4 बार में और इसको 3 बार में। हम कहेंगे सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा? तो सीपी का वैल्यू इधर वाला मतलब 3 और एसपी मतलब इधर वाला 4। 3 में खरीद के 4 में बेचा गया, इसका मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ। किस पर? तो 3 पर हुआ। परसेंट निकालना है 100 से गुना, 33 होल 1/3% या 33.33% दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। 33 होल 1/3% ये प्रॉफिट होगा। तो याद रखना है, जितना वस्तु खरीदा है उतना ही वस्तु बेच रहा होगा, या जितना बेच रहा है उतना वो खरीद के लाया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें दो तरह का क्वेश्चन बनता है, एक प्रॉफिट दूसरा लॉस के केस में। और बेचना एक बार बेचेगा सीपी के इक्वल, एक बार बेचेगा एसपी के इक्वल। इसका मतलब एक में 2 टाइप है, तो ऐसा ऐसा 2 टाइप, एक सीपी और एसपी वाला, तो टोटल 4 हो जाएगा। बनाने का तरीका सेम रहेगा। प्रॉफिट के केस में एसपी माइनस सीपी होता है तो जानते हैं, लॉस के केस में क्या होगा? सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, उलट जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 12 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। गेन है ना, प्रॉफिट होता है। सीपी के बराबर लाभ होता है, यहाँ छूटा हुआ है लाभ। सीपी के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा ये बताना है। ठीक है, अब बताएं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में माने वैसे यहाँ भी मानेंगे। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? हम कहेंगे प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है। क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। कहने का मतलब 60 वस्तु बेच रहे हैं तो 60 वस्तु खरीद के लाए होंगे। 60 एसपी माइनस 60 सीपी। 60 बेचे हैं तो 60 खरीद के लाए होंगे, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है सीपी के इक्वल, क्रय मूल्य के इक्वल। हम क्या कहेंगे? कितना वस्तु? तो 12 वस्तु, 12 सीपी के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है। अब इस सीपी को उठा के इधर ले आए तो इधर से 60 इधर आके 12 में जुट जाएगा, इसका मतलब 72 सीपी हो गया। और इधर हमारे पास 60 एसपी है। अगर कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर लेते हैं, 12 से कैंसिल करेंगे 6 बार में, 12 से करेंगे 5 बार में। सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो निकालें तो आप कहेंगे ये 5 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। 5 में खरीद के 6 में बेच रहे हैं, 1 का प्रॉफिट इस पर, तो 5 पर परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। आप कहेंगे ये 20% प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट? 20% प्रॉफिट हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो 2 तरह का क्वेश्चन, एक प्रॉफिट दूसरा लॉस। तो दोनों में प्रॉफिट ही लिए हैं, लेकिन इसमें सीपी पर है और इसमें क्या था? इसमें हमारा एसपी पे था, विक्रय मूल्य पे था, सेलिंग प्राइस पे था। और इसमें क्या था? इसमें हमारा क्रय मूल्य पे है, इसका मतलब सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे बात किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है जब एक वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% लॉस होता है। 21% प्रॉफिट के लिए उसे कितना में बेचा जाना है ये बता दीजिए। आपको पहले से पता है सीपी जो होता है हमेशा अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट? 100% होता है। हम कहेंगे सीपी अगर 100% है, सीपी अगर 100% है
29% अगर लॉस हो गया, इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 71%। इसी से 21% क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, सॉरी 29% बाहर हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 71% क्या हो जाएगा, हमारा एसपी हो जाएगा, एसपी परसेंट। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा लॉस परसेंट, लॉस परसेंट। हम कहते हैं 71%, 71% में बेच रहा है, लेकिन रियल में बेच कितना रहा है, तो आप कहेंगे 355 में बेच रहा है, तो 71% का वैल्यू क्या है, 355 है। कहा गया 21% प्रॉफिट चाहिए, जब 21% प्रॉफिट चाहिए तो कितना परसेंट में बेचेगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो 100 से 21 बढ़ा देंगे तो कितना, तो 121, तो किसका वैल्यू निकाल दें, 121% का। अब जब इसको कैंसिल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 71 से इसको कैंसिल करेंगे 5, 7 इंटू 5 35, मतलब 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 121 इंटू 5, 121 इंटू 5, 21 इंटू 5 105 और 500 मतलब 605, मतलब 605 रुपया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 605, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारा मौजूद है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जब लॉस का केस हो तो 100% से घटा के एसपी होता है, जब प्रॉफिट का केस हो तो 100% से बढ़ा करके होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को जब 900 रुपया में बेचा जाता है, एक कोई वस्तु है जब उसे 900 रुपया में बेचा जाता है तो उसे 25% प्रॉफिट होता है। उसे कितना परसेंट, तो 25% प्रॉफिट होता है। कह रहा है जब उसे 600 रुपया में बेचा जाए तो उसे कितने परसेंट का लॉस हो, सॉरी प्रॉफिट होगा, ये बताइए आप। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये बताइए, सॉरी प्रॉफिट या लॉस होगा ये बताइए, प्रॉफिट या लॉस होगा ये बता दीजिए। 100 में बेचेगा तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, या कितना परसेंट प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये बताइए थोड़ा सा। हम कहते हैं पहली बार 900 रुपये में बेचा गया है तो प्रॉफिट हो रहा है 25%। कितना परसेंट, 25%। 25% को बोलते हैं 1/4। नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सीपी है, ये हमारा प्रॉफिट है। एसपी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 यूनिट। एसपी हमारा हो गया 5 यूनिट। हम कहते हैं 5 में बेचा जा रहा है, लेकिन रियल में कितना में, तो 900 में। एक का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे एक का वैल्यू होगा, इसे कैंसिल करेंगे 180, 18/95 मतलब 180। खरीदा कितना में होगा, तो आप कहेंगे 4 यूनिट का वैल्यू निकाल देते हैं, 4×4 = 72, 720 रुपया में। इसका मतलब ये हमारा सीपी आ गया, क्या आ गया, सीपी हमारा 720 रुपया आ गया। कह रहा है नहीं, अब दूसरी बार जो बेचा जा रहा है, दूसरी बार जो बेचा जा रहा है उसे 600 रुपये में बेचा जा रहा है। कितना में, 600 में। 720 में खरीद के 600 में बेच रहा है, इसका मतलब 120 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे होगा, तो 600 पे होगा। परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। इससे कैंसिल करेंगे 5 बार में, इससे कैंसिल करेंगे 20, कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया, इसका मतलब 120 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे होगा, तो आप कहेंगे सीपी पे होगा, तो ये हमारा 720। परसेंट निकालना है 100 से गुना, इससे कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स में 100 में 100 से भाग लगाएंगे 16 होल 2/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और एक और तरीका है, वैसे अभी आप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जब 25% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 125% में बेच रहा है, लेकिन रियल में कितना में, तो 900 में। 900 का वैल्यू कितना है, 125%। फिर 600 में बेचा गया है, तो 600 का हम देख लेते हैं कितना परसेंट। अगर 100 से बढ़ करके आया तो प्रॉफिट, 100 से घट के आया तो लॉस। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, हमारा 2 बार में। इसका मतलब 250%/3 भाग लगाएंगे 8, 83 होल 1/3% में बेच रहा है। ये हमारा एसपी परसेंट आया, कितना है, एसपी। एसपी हम कहते हैं सीपी हमारा होता है कितना, तो 100% होता है। सीपी हमारा 100% होता है। 100 से कितना कम दिख रहा है, तो आप कहेंगे 16 होल 2/3
3%, का मतलब यहाँ लॉस हो रहा है। यहाँ भी क्या था, तो 700 में खरीदा, 600 में बेच रहा है, तो लॉस हो रहा है। तो ये हमारा कितना है, ये कितना परसेंट हमारा लॉस है। ठीक है, तो लॉस परसेंट 16 होल टू बाई 3%। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु का एसपी पहले से ही निश्चित है, फिक्स है। यदि इसे एसपी के 7/12 पर बेचा जाता है तो 30% का लॉस होता है। तो कहा गया है ओरिजिनल एसपी पर बेचा जाता है तो कितना परसेंट प्रॉफिट है ये बताना है। कहा जा रहा है पहले किसी दाम पे बेचा जा रहा था, अब उसी का जितना में बेचा जा रहा है उसी का 7/12 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब एसपी से कंपेयर हुआ है पहले वाले ओरिजिनल वाले, तो 7/12 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब नीचे वाला जो है एसपी ये हमारा ओरिजिनल है। ओरिजिनल एसपी कितना है, तो आप कहेंगे 12 यूनिट। ये हमारा नया एसपी है, एसपी है लेकिन ये क्या है हमारा, तो नया वाला है। अब नया वाला एसपी हमारा 7 यूनिट है। अब जब 7 यूनिट में बेचा जाता है तो 30% उसे लॉस हो जाता है। इसका मतलब 30% लॉस हो रहा है तो 70% में बेच रहा होगा। कितना परसेंट में, 70% में। परसेंट में 70 में बेच रहा है, लेकिन यूनिट में कितना में बेच रहा है, तो 7 में बेच रहा है। हम कहते हैं सीपी निकाल लेते हैं, आसान होगा। तो सीपी हमेशा अपने आप में कितना परसेंट, 100%। हम कहेंगे यहाँ से परसेंट खत्म, ये 0 से 0 खत्म, 7 से 7 खत्म। इसका मतलब कितना आ गया, तो 10 आ गया। आप कहेंगे क्या, ये जो सीपी है हमारा 10 यूनिट है। कितना यूनिट, 10 यूनिट। सीपी हमारा 10 यूनिट है और पहला वाला ओरिजिनल जो हमारा एसपी था ये 12 यूनिट था। तो हम कहेंगे 10 का सामान 12 में बेचा जा रहा था। इसका मतलब 2 का प्रॉफिट हो रहा था स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल था। अब प्रॉफिट परसेंट ओरिजिनल क्या है, तो जो पहला वाला हमारा सीपी, जो सीपी हमारा ओरिजिनल है उससे कंपेयर करेंगे। परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, 0 से 0 खत्म। इसका मतलब 20%। हम कहेंगे जब उसे पहली बार बेचा गया था तो उसे 20% प्रॉफिट हुआ था। कितना परसेंट, 20%, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, पहले 12 यूनिट में बेचा गया, 20% प्रॉफिट हुआ, फिर उसे 7 यूनिट में बेच दिया गया तो 30% उसे लॉस हो गया। खरीदा कितना में था, तो 10 यूनिट में वो खरीदा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 8% लॉस पर बेचता है। यदि इसे 294 अधिक में बेचे तो उसे 6% प्रॉफिट हो जाता है। हम कहते हैं वस्तु को खरीद के लाया होगा, कितना परसेंट में लाया होगा, तो आप कहेंगे 100% में लाया होगा। कितना परसेंट में, 100% में लाया होगा। एक बार उसे बेच दिया गया 8% के लॉस पर। कितना परसेंट, 8% के लॉस पर बेच दिया गया। तो 100 में खरीद के 8% लॉस पर बेचेगा, इसका मतलब 92% में बेचा होगा। कितना परसेंट में, 92% में बेचा होगा। फिर सेकेंड टाइम में जितना में पहले बेचा था उससे 294 अधिक में बेचा तो सेकेंड टाइम उसे 6% का प्रॉफिट हो गया। 6% का प्रॉफिट हो गया। अब जो 6% का प्रॉफिट हुआ है, 6% का इस बार प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट के केस में अब तो पता है, आपको तो पता है 100 से अधिक हो जाएगा, तो 106% में बेच दिया, 106% में। पहले बेचा 92% में, सेकेंड टाइम्स बेच रहा है 106% में। कितना परसेंट बढ़ा है, तो आप कहेंगे 8 और 6 14%। कितना परसेंट, 14% बढ़ा है। 14% बढ़ा है, क्यों, क्योंकि 294 रुपए, 294 रुपए अधिक में बेचा गया, इसलिए इसी अधिक के कारण 1% बढ़ा है। तो हम क्या कहेंगे, 14% का वैल्यू कितना है, 294। हम आपसे पूछे 1% का वैल्यू क्या होगा, ये बता दीजिए। आप इस 14 से इसको कैंसिल करेंगे, 14 दूना 28, 1 मतलब 21। कहा है वस्तु का सीपी क्या है, तो सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। 1% का वैल्यू 21 है, तो 100% जैसे ही बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सीपी मिल जाएगा। तो 100%
एक का वैल्यू 21, तो 100, तो 100 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 2100, 2100। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा या आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करें। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? एक मिनट। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।